प्रेम है आगाज प्रभु जो तेरा सामर्थीन हूँ, वर्णन के मैं सदा तक मैं सेवा करूँगा, ऋणी अब हूँ तेरा जो मैं। सर्वप्रथम तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको प्रशंसा करना चाहूँगा कि भजन संहिता का पहला भाग जो 1 से लेकर 41 अध्याय तक आज पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। और मैं आशा करता हूँ इन सारे मनन से आप लोग आशीषित हुए होंगे। प्रभु और भी आशीष करे। आइए हम आगे के मनन को हम देखेंगे। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल को सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये भजन आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर को सम्मान करते हैं। सबसे पहला वचन में हमने देखा, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल को सुधि रखता है। परमेश्वर ने उनको सुधि रखने के लिए, परमेश्वर ने उनको याद करने के लिए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद करते। और 2 और 3 वचन में परमेश्वर ने उनको कैसा कठिन परिस्थिति में, कैसा व्याधियों में, कैसे विपत्ति से, कैसे बीमारी से उनको चंगाई किया। इस विषय में उन्होंने परमेश्वर को प्रशंसा करते, परमेश्वर को सम्मान करते। मेरा प्रियो, हम दाऊद का जीवन में बहुत सारा लेसन हम सीख सकते हैं। यहाँ पर भी सुंदर अभ्यास को हम देखते हैं कि उनका शत्रु से विजय होने से भी परमेश्वर को धन्यवाद करते। उनका शारीरिक बीमारी से, शारीरिक तकलीफ अवस्था से चंगाई मिलने पर भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और उसका परमेश्वर को वास्ता के लिए परमेश्वर ने उनके लिए जो संरक्षण किया और पुनः स्थापित किया, इन सारे विषय के लिए परमेश्वर को यहाँ पर परमेश्वर का सेवक उनको प्रशंसा करते हैं। जब हम उत्पत्ति का पुस्तक में भी नोहा के संबंध में देखते हैं, उसका 9वां अध्याय में नोहा जब दाखरस पीकर मतवाला बन गया, उस मतवाला का बात उनका बेटा ने जाकर बाकी भाइयों को उन्होंने चर्चा, उसका पिता का नंगापन दूसरा लोगों को जाकर उन्होंने चर्चा किया। नोहा ने उस बेटा को श्राप देता है। मेरा प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का दास दाऊद का विरुद्ध में उन लोग ने जो कुछ भी चर्चा किया, इनका वेदना। मेरा प्रियो, दूसरे लोग यदि आपको बुराई करें, जो आपको जानता भी नहीं है, जो आप उसको पहचानता भी नहीं, परंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपका खुद का मंडली का लोग, आप जो जिनके साथ आप रात दिन उठना बैठना होता है, उनके साथ आप ज्यादा फेलोशिप करते हैं, उनके साथ ज्यादा आप लगाव है, ऐसा लोग आपको धोखा दिया तो क्या आपको दुख हो जाएगा, क्या आपको वेदना होएगा। परमेश्वर का दास दाऊद का जीवन में हम देख सकते हैं हर एक परिस्थिति में क्या क्या अनुभव उन्होंने अपना जीवन में नहीं किया। मेरा प्रिय, ऐसा ऐसा अनुभव में होकर उनको गुजरना पड़ता था। और 9 वचन में आप देखिए, मेरा परम मित्र जिस पर मैं पूर्ण भरोसा रखता हूँ, जो मेरी रोटी खाता है, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। क्या ऐसा हुआ क्या मेरा प्रिय? आपको कितने लोग आज, कितना परमेश्वर का सेवक लोगों का जीवन में हम देख सकते हैं, मंडली का सहविश्वासियों को कितना भरोसा कर परमेश्वर का दास
कितना जगह में ऐसा तड़पे हुए अपना सहविश्वासी के साथ उन्होंने भरोसा करते हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देते हैं, सबसे परम मित्र समझते हैं। परमेश्वर का दास अपना मंडली का सभी विश्वासियों को एक समान प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो भेड़ का वेश में भेड़िया, उन लोग ने अलग अलग बाकी साधारण विश्वासियों को भटकाकर मंडली में उसी परमेश्वर का दास का विरुद्ध में मोर्चा तैयार करने का काम भी आज बहुत सारे कलीसिया में होते हैं। मेरा प्रिय, यहाँ पर आप देखते हैं दाऊद का जीवन में उनका परम मित्र ने उनके ऊपर ऐसा लांछन लगाए हुआ बात हम देख सकते हैं। उनको लात मारना बोलेगा तो आज कितने लोगों का उसका शब्द लातों के समान होते हैं। क्या तड़प होता है उनका। मेरा प्रियो, कितना परमेश्वर का सेवक ऐसा वेदना में होकर चलते होंगे। आज आप और मेरा जिम्मेदारी है उन सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें, उन सेवकों के लिए हम प्रार्थना करें। और भी ये बातों को आप देख सकते हैं नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का जीवन में किस तरह से ये बात पूरा हो गया। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्होंने मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु को बिट्रे किया था, उनको बेच दिया था चांदी का 30 सिक्का में। यहाँ पर आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन में इस बात को पूरा होता है। मेरा प्रियो, मैं बार बार याद करने से मुझे झिझकता नहीं है, मुझे दुख नहीं लगता। दाऊद का जीवन में ऐसा एक अनुभव में होकर उनको चलना पड़ा था कि फ्यूचर में जाकर उनका पीढ़ी में जो प्रभु यीशु मसीह जन्म होने वाले थे, उनका जीवन में कितना बात जो दाऊद ने अनुभव किया हुआ बात उनका जीवन में पूरा होते हुए हम पाते हैं। कितना धन्य जीवन परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास दाऊद का हम देखते हैं। मेरा प्रियो, वर्तमान में हर एक कठिनाई, हर एक परिस्थिति हमको बहुत असहनीय हो सकता है, तकलीफ का हो सकता है, परंतु आप दुखी मत होना मेरा प्रियो। परमेश्वर ने आपका उस अनुभव परमेश्वर का किसी जगह में एकदम आदरणीय पात्र आप बन सकते हैं। दाऊद का जीवन में जो अनुभव उन्होंने किया था, उसी अनुभव में होकर उनका 1000 साल के बाद में प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही अनुभव में होकर उनको जीना पड़ा। मेरा प्रिय, एक दृष्टांत के समान दाऊद का जीवन में उनका जीवन उनको जीते थे। और जब हम 10 वचन को देखते हैं, परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उठा ले कि मैं उनको बतला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मेरा प्रियो, बड़े मजे की बात आप देख सकते हैं यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 16 अध्याय 32वें वचन में प्रभु का वचन इस तरह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग में हो लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ में है। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के समय में जो उनको पिलातुस के सामने में खड़ा किया, हेरोदेस के सामने में खड़ा किया, इतना लोग जो उनके साथ में रोटी खाते थे, 5000 लोग जो उनके साथ में 12 चेले लोग थे, उनका कोई भी उनके साथ में खड़ा होने वाला नहीं था। प्रभु का वचन में
प्रभु यीशु मसीह को ढांढस अपने आप को समझाने के लिए, मेरा फ्यूचर, मेरा आने वाला घड़ी कैसे बीतने वाला है, उस घड़ी को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह सारे अपने चेलों से कहते हैं, अपना शिष्यों से कहता है, वो घड़ी आ पहुंचा है, वो घड़ी आ गया है कि तुम सब लोग तितर बितर हो जाओगे, अपने अपने रास्ता को पकड़ लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं है, क्योंकि मेरा पिता हमेशा मेरा साथ में है। और 13 वचन देखिए, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। मेरा प्रियो, ऐसा अनुभव में होकर गुजरने के समय में दूसरा किसी मनुष्य के ऊपर उन्होंने देखता नहीं है, केवल इस्राएल का परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उनको अकेले भेड़ चराने के समय में भालू से बचाया था, सिंह से बचाया था और गोलियत के सामने में उनको लज्जित होने के लिए नहीं दिया, वो सारे बातों को याद करते हुए 13 वचन में कहते हैं, इस्राएल का परमेश्वर धन्य है। मेरा प्रियो, ऐसे अनुभव, परमेश्वर का उपस्थिति में आप चलने का अनुभव, आप भी उसको बटोर सकते हैं। प्रभु आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करते रहे। आइए हम धन्यवाद करेंगे। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 41 अध्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, सुनने वाले सभी जनों के जीवन में प्रभु आप दया कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।